दोस्तों जो आपकी पोयम है ना माई मदर एट 66, इसके बारे में मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं। ये पोयम है ही नहीं, ये इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है कि एक तरह का सिर्फ पैराग्राफ है जो तुम्हें समझना है। जो इसका मीनिंग निकल रहा है ना, लिटरल मीनिंग, वही इसका असली मीनिंग भी है। मतलब इसमें कुछ का कुछ नहीं बताया गया है। बहुत ज्यादा सोचने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं, सिंपल ट्रांसलेशन कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। आओ देख लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग जब मैं ड्राइव करके कोचिंग के लिए जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर से निकली कोचिंग जाने के लिए एयरपोर्ट की ओर ड्राइव कर रही थी, तो मैंने अपने बराबर में बिसाइड मी मतलब मेरे बराबर में मैंने अपनी मां को देखा। मां क्या कर रही थी? डोज ओपन माउथ, हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। भाई मैंने देखा मेरी माँ कैसी हुई है, पीली भटक हुई है, बिल्कुल मुर्दा जैसे उसकी शक्ल है मेरी माता का। उनका मुंह खुला हुआ है, वो ऊँग रही हैं, बहुत कमजोर हो गई हैं और वो बहुत ज्यादा बूढ़ी नजर आ रही हैं। अपनी मां की शक्ल की या मां की कंपैरिजन किससे की गई है? कॉर्प्स से, एक लाश से की गई है। वो इस तरह की होनी है जैसे कोई मुर्दा हो। ऐसा कौन कह रहा है? किसको रियलाइजेशन हो रहा है? द पोएट कमला दास रियलाइजिंग दैट व्हाइल गोइंग टू एयरपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते फिर क्या होता है? Looked but soon put that thought away। मैंने वो थॉट जो था अपना दूर फेंका, मैंने उससे अपना दिमाग हटाया। डर होता है ना, जब डर लग रहा होता है ना तो हम डर के मारे क्या करते हैं? कुछ और सोचने लगते हैं। ऐसे ही राइटर ने किया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैंने क्या किया? मैंने बाहर नजर मारी जहां पे पेड़ जो थे, पेड़ ऐसे ऐसे जा रहे थे। वो पेड़ नहीं है यहां, वो पेड़ों को किसकी तरह बताया गया है? वो पेड़ जो ट्रीज थे वो टाइम को दिखा रहे थे, मेमोरीज को दिखा रहे थे। ठीक है, याद रखना है कि राइटर को क्या फील हुआ, ये जो पेड़ है ये क्या है? समय बीत रहा है, मेरी मां बूढ़ी हो गई है, देखो। और फिर क्या देखा? मैरी मतलब होता है खुश। वो खुश हुए बच्चे, चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे। यानी अब बच्चे बड़े हो गए थे, मेरी मां बूढ़ी हो गई थी। दोनों का क्या है? कंट्रास्ट दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जब जैसे ही सिक्योरिटी चेक हुआ ना एयरपोर्ट में, जब जाते हैं ऐसे पूरी चेकिंग करी और फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने क्या देखा? स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। मैंने फिर अपनी मां की तरफ देखा। हिम्मत नहीं हो रही थी मां की तरफ देखने की कि मां इतनी बूढ़ी हो गई है, लेकिन दोबारा से मां को देखा। जब हम दूर जा रहे होते एक बार एक आखिरी नजर देखते हैं ना, बिल्कुल वही हुआ। एक आखिरी बार फिर से मां को देखा। मां कैसी है? बिल्कुल पीली पड़ी हुई है, कमजोर है, बिल्कुल ऐसी है जैसे कि सर्दियों में चांद होता है ना, बिल्कुल धुंधला पीला जर्द हुआ होता है, क्योंकि वो भी ढलने के कगार पे होता है। मां भी ऐसी हुई है, बिल्कुल कमजोर है, वो चमक नहीं रही है, वो फीकी पड़ गई है, पीली पड़ी हुई है। इसकी मां की ऐसी हालत हुई है। As a late winter's moon and felt that old familiar ache my childhood's fear। और मुझे पुराना वही डर याद आया। हर बच्चे ने अपने बचपन में एक डर जरूर महसूस किया होता है कि क्या होगा जब मेरे माता पिता नहीं रहेंगे। ये डर राइटर को दोबारा अपना फेमिलियर, मतलब जिससे उसकी जान पहचान थी, वही वाला एक वही दर्द उसको दोबारा याद आया कि ये तो बचपन में मुझे डर लगता था कि मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। वही मुझे दोबारा वही चाइल्डहुड फियर मेरा सामने आया, वही बचपन का डर मेरे सामने आ गया। माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। लेकिन राइटर कहती कि मैंने कुछ नहीं कहा अपनी माँ को। अगर वो कुछ कहती तो शायद माँ और दुख में हो जाती कि मेरी बेटी जाते हुए रो रही है, परेशान है। वो खामोश खड़ी रही, बस यूं कहा दोबारा मिलूंगी मम्मा, फिर मुलाकात होगी मम्मा, जल्दी आऊंगी। अब मुस्कुराती रही अपनी माँ को देखते हुए। बहुत ही इमोशनल पोयम है, रियलिस्टिक पोयम है, गूज बम्प्स देने वाली पोयम है। जिसने भी अपने मम्मी पापा से प्यार किया है, इनफैक्ट सभी करते हैं, वो हर कोई इस पोयम को फील कर सकता है। इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसमें मेन क्रक्स क्या है इसका? कि राइटर का फियर है। वो पेल मून से क्यों उसको कंपेयर किया गया विंटर के मून से माँ को? क्योंकि वो भी जैसे मून होता है ना जो ढल जाता है, सर्दियों का मून कैसा होता है? एकदम पेल कलर का होता है, जर्द कलर का होता है। इसी तरह से माँ की भी हालत है, माँ वीक हो चुकी है। ये सारी बात आपको याद रखनी है। इसमें सच कुछ याद रखने का नहीं है। सिर्फ अपने घर में अगर आपकी कोई दादी हो बूढ़ी, उनको सोच लेना उनकी क्या हालत है, और उनको खोने का डर सोच लेना, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो दोस्तों, मेनली इस पोएम से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पता क्या बनते हैं? वो बनते हैं कि बताओ जो इसमें पोइटेस है उसकी जो टोन है वो कौन सी है, टोन कैसी है? तो टोन कैसी है? सॉरोफुल है, या जिसे बोल सकते हैं इमोशनल है, या मेलनकॉलिक आप इसकी टोन को कह सकते हैं, या ये उदासी से भरी हुई टोन है। एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ
उनकी जो विंटर्स मून है, जो मदर थी, उनकी कंपैरिजन उससे क्यों की गई है? क्योंकि जो विंटर का मून होता है वो भी क्या होता है, पेल होता है, वेन होता है। जो मदर थी वो भी बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई थी, फ्रेजाइल हो गई थी, उनका फेस पेल था, दैट्स वाई उनकी यहां कंपैरिजन की गई है। ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ जो मदर थी, मदर से वो स्माइल क्यों कर रही थी, मदर के सामने अपना दुख क्यों नहीं उन्होंने जताया, जो पोएट थी। तो इसका आंसर आप इंग्लिश में क्या लिखोगे? बिकॉज She did not want to upset her mother. वो अपनी मदर को क्या नहीं करना चाहती थी, अपसेट नहीं करना चाहती थी। That's why she could smile only. वो सिर्फ हंस सकी, या फिर she smiled only, वो सिर्फ हंसी। ये आप ये आंसर इसका कर सकते हो, बहुत लंबा चौड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये इस तरह के और भी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और मेरे ध्यान में आ रहा है कि जैसे इसमें ना जो चिल्ड्रंस है, मैरिड चिल्ड्रन क्यों दिखाए हैं, यहां पे कंपैरिजन क्यों की है? क्योंकि वो क्या थी, कंट्रास्टिंग सिचुएशन दिखाई है। क्योंकि मदर क्या है, ओल्ड है, अब फ्रेजाइल हो गई, वीक हो गई है। वहीं जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन किसको शो करते हैं, जवानी को, यंग डेज को, इसको शो करते हैं, न्यू लाइफ को शो करते हैं। तो ये इसलिए यहां पे इन दोनों की कंपैरिजन की गई है। इस तरह के और करना है। अभी के लिए आपको मेरे दोस्त ये करना है कि जो आपके सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक है ना, उनको सॉल्व करो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करो। इससे ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें ना इनके सबके आंसर आते होंगे। अब एक चीज और रह गई थी इसमें कि मेटाफर कौन सा यूज हुआ है। मेटाफर भाई बार बार अ लेट नाइट मून यूज हुआ है, जो कि एक मेटाफर है जो किसको दिखा रहा है, मदर को दिखा रहा है। एलिट्रेशन भाई जिसमें भी बार बार डाडा की आवाजें, पापा की आवाजें, वो सब एलिट्रेशन हो जाते हैं।